वंदे मातरम व्यूअर्स। आज ये जो पेपर है वो बीएससी फर्स्ट ईयर का देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए आया था। फाउंडेशन फर्स्ट पेपर के अंतर्गत हिंदी भाषा एवं संस्कृति और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कल्चर 2 पेपर आते हैं जिसमें 50-50 प्रश्न होते हैं। यह वीडियो DAVV यानी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के अलावा विक्रम विश्वविद्यालय, शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर एवं अन्य मध्य प्रदेश में स्थित सभी शासकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों के 1 वर्षीय फर्स्ट ईयर पाठ्यक्रम पर आधारित है और ये सिलेबस समान होने के कारण ये सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तो इस पेपर को सॉल्व करते हैं। पहले हिंदी के 50 प्रश्न। पहला प्रश्न, गुप्त जी अपनी कविता में किसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं? तो उन्होंने मातृभूमि के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की है। पहले का बी आंसर सही है। राष्ट्र कवि माने जाते हैं, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त माने जाते हैं। मैंने अपने सैंपल वीडियो में आपको बताया था। और ये उपाधि किसने दी थी? आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो देखी है। तीसरा क्वेश्चन, नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है, पंक्तियां ली गई हैं। तो आपको पता है इस पर मैंने मातृभूमि कविता पर एक वीडियो बनाया है। आप ये जो पेपर और सैंपल पेपर है इनके अलावा जो टॉपिक वाइज वीडियो हैं संधि पर, मातृभूमि पर और शतरंज के खिलाड़ी पर, वो भी देख लीजिएगा। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? तो गोदान उनका उपन्यास है, गबन भी उनका उपन्यास है, पुरस्कार नहीं है, कर्म भी उनका उपन्यास है। पुरस्कार एक कहानी है जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। तो चौथे का सी विकल्प सही होगा, ये उनकी रचना नहीं है। पांचवा प्रश्न, निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की है? तो इसमें से पंच परमेश्वर प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। 5वें का डी आंसर सही है। छठवां प्रश्न यह साहित्यकार होलकर विज्ञान महाविद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं। तो देखिए DBB का जो शायद BA के विद्यार्थियों के लिए पेपर हुआ था उसमें ये पूछा था कि कौन सा साहित्यकार जो है, नहीं, शरद जोशी जी जो हैं इंदौर के किस महाविद्यालय से पढ़े थे, है ना? तो ये उसका आंसर था होलकर विज्ञान महाविद्यालय, होलकर साइंस कॉलेज। अब इसको दूसरी तरीके से पूछ लिया गया। तो छठवें का दा जो डी आंसर है वो सही है, दा आखिरी वाला। 7वां प्रश्न, प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी का प्रकाशन कौन सी पत्रिका में हुआ था? तो ये माधुरी पत्रिका में हुआ था, डी आंसर सही है। 8वां प्रश्न, प्रेमचंद द्वारा लिखित लगभग 350 कहानी किस नाम से प्रकाशित है? तो ये मानसरोवर की 18 खंडों में प्रकाशित है, सी। जीप पर सवार इल्लियां, 9वां, जीप पर सवार इल्लियां पाठ के लेखक का नाम क्या है? जीप पर सवार इल्लियां क्या आप जानते हैं? शरद जोशी जी की व्यंग रचना है, बी बा आंसर सही है। 10वां प्रश्न, इल्ली को किसकी पुत्री बताया गया है? तो इल्ली को किसकी पुत्री बताया गया है? इला की। इला पृथ्वी कहते हैं, 10 का ये आंसर सही है। 11वां प्रश्न, शरद जोशी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो शरद जोशी जी की मृत्यु हुई थी 5 सितंबर 1991 में मुंबई में। 12वां प्रश्न, शतरंज के खिलाड़ी कहानी में किस स्थान के शासकों का वर्णन है? तो उसमें अवध के नवाब बोला गया। तो अवध किसको बोला गया है? लखनऊ को। सा विकल्प सही है, 12वां का सा। 13वां प्रश्न, शतरंज के खिलाड़ी में कौन सा पात्र नहीं है? नवाब वाजिद अली शाह, मिर्जा सज्जाद अली, मीर रोशन अली, शेर शाह अली नहीं है, दा आंसर सही है। देखिए वीडियो अगर आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा हो तो इसे हाई क्वालिटी पर चलाइएगा क्योंकि टेक्स्ट का ज्यादा काम है इसमें। 14वां प्रश्न मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। प्रेमचंद को कलम का सिपाही उपाधि किसने दी थी? तो प्रेमचंद को कलम का सिपाही अमृत राय ने दी थी, उनके पुत्र हैं। और इन्होंने ही प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास मंगलसूत्र को पूर्ण किया था। 15वां प्रश्न, शतरंज की बाजी पहले कहाँ बिछती थी? पहले बिछती थी मीर के घर पे, उसके बाद मिर्जा के घर, ठीक है, मिर्जा सज्जाद अली, मीर रोशन अली। इसका ए आंसर सही होगा, सॉरी, शतरंज की बाजी सबसे पहले मिर्जा के घर बिछती थी। 16वां प्रश्न, शतरंज के खिलाड़ी की रचना प्रेमचंद ने किस वर्ष में की? तो ये 1924 में की थी, आ जो विकल्प है वो सही है। 17वां, इला का अर्थ क्या होता है? इला का अर्थ तो आप जानते हैं, इला का अर्थ होता है अन्न की अधिष्ठात्री देवी, बी यानी बा विकल्प सही है। 18, उन्मूलन का अर्थ क्या है? उन्मूलन का अर्थ है जड़ से समाप्त करना, बा विकल्प इसका सही है। 19, बड़े अफसर ने व्यंग्यकार को मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कविता सुनाई? तो ग्राम जीवन पर आधारित कविता सुनाई थी, सा विकल्प सही है।
20वां प्रश्न, समाज की विसंगतियों एवं विडंबनाओं को हास्यास्पद रूप में व्यक्त करना व्यंग का काम है। 20 का सा विकल्प सही है। कंब रामायण की भाषा क्या है? तो कंब रामायण की जो भाषा है वो तमिल है। 22वां प्रश्न, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गुण शील, सौंदर्य, शक्ति सभी, दा विकल्प सही है सभी। 23वां प्रश्न, जैन कवि स्वयंभू द्वारा रचित रामायण कौन सी है? तो इनके द्वारा पयुम चरऊ रची गई है। ठीक है, सा विकल्प सही है। 24वां प्रश्न, किस कवि ने बांग्ला भाषा में राम कथा लिखी? तो ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है, अगर आपने वो वाली वीडियो देखी होगी तो जरूर लाभ मिला होगा। कृत्तिवास ने, है ना, कृत्तिवास रामायण, बंगाली रामायण का नाम है कृत्तिवास रामायण। 24 का आ। 25वां प्रश्न, राम के बिना हिंदू जीवन नीरस है, फीका, यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है, आ विकल्प सही है। 26वां प्रश्न, रामायण का अंतिम कांड कौन सा है? तो रामायण का अंतिम कांड है उत्तरकांड। ठीक है, बा। उत्तर का अर्थ ही होता है बाद में। 27वां प्रश्न, राम की शक्ति पूजा किसने लिखी? तो राम की शक्ति पूजा जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। इस पर मैंने पूरी राम की शक्ति जो पूजा है, बहुत लंबी कविता है, उसमें मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, एमए वाली प्लेलिस्ट में। 28वां प्रश्न, चंपू रामायण किसने लिखी? तो परमार भोज ने, ए आ विकल्प इसका सही है। 29वां प्रश्न, दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? स्थान का नाम बताना है, तो बिहार के सिमरिया में हुआ था, बी विकल्प सही है। 30वां प्रश्न, दिनकर का महाकाव्य कौन सा है? तो दिनकर का महाकाव्य है उर्वशी, इसी पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। 31वां प्रश्न, सही युग्म बताइए। मातृभूमि मैथिली शरण गुप्त सही विकल्प है। जीप पर सवार लिया शरद जोशी, ये भी सही है। भारत एक है, ये सही नहीं है, ये दिनकर जी का। उत्साह किसका है? रामचंद्र शुक्ल। ये तो दो विकल्प ये नहीं है, पहले दो सही है, तो इसका विकल्प आएगा सा, 1 और 2, तो 31 का सी वाला सही है। 32वां प्रश्न, भारत सरकार ने दिनकर की स्मृति में डाक टिकट कब जारी किया था? तो ये डाक टिकट जारी किया था 1999 में, आ विकल्प सही है। 33वां प्रश्न, दिनकर की किस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे? दिनकर जी किस विश्वविद्यालय के रहे? तो भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे, मैंने आपको पिछले वीडियो में जानकारी आपको दी थी, तो दा विकल्प सही है। उत्साह के कितने भेद है? ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है, 3 भेद हैं, सा विकल्प सही है। उत्साह नामक निबंध किस संग्रह से लिया गया है? तो ये उत्साह नामक निबंध चिंतामणि भाग 2 से लिया गया था, जो 1919 में प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा। 36वां प्रश्न, उत्साह गद्य की कौन सी विधा है? उत्साह गद्य की कौन सी विधा है? निबंध विधा है, द विकल्प सही है। 36 का दा या डी। 37वां प्रश्न, आदि शंकराचार्य के गुरु कौन थे? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, द विकल्प सही है, गोविंद भगवता पाद। 38वां प्रश्न, आदि शंकराचार्य ने कितने मठों की स्थापना की थी? तो 4 मठों की की थी, सी विकल्प सही है। 39वां प्रश्न, शंकराचार्य के अनुसार परमात्मा किस रूप में विद्यमान है? ये प्रश्न भी रिपीट हुआ था, मैंने इस समय आपको बताया था कि पहले तो शंकराचार्य जी मानते थे ईश्वर जो है निर्गुण है, लेकिन बाद में वो निर्गुण और सगुण दोनों में आस्था, मतलब विश्वास करने लगे कि निर्गुण और सगुण दोनों में विद्यमान है ईश्वर, सा विकल्प सही है। 40वां प्रश्न, सही जोड़ी बनाना है आपको, तो सही जोड़ी में इसका बा वाला सही है, आप मिला लीजिएगा। 41वां प्रश्न, भक्षक का विलोम होता है रक्षक, दा सही है। 42वां, यश का विलोम है अपयश, ये भी बा विकल्प सही है, 42 का बा। 43वां प्रश्न, उन्नति का पर्यायवाची बताना है आपको, तो उन्नति आने होता है प्रगति, इसका सही दिए गए विकल्पों में सही विकल्प है दा, प्रगति। 44वां प्रश्न, पर्यायवाची को क्या कहते हैं? समानार्थी भी कहते हैं, बा विकल्प सही है। 45वां प्रश्न, जो बिना वेतन के काम करे उसे अवैतनिक कहते हैं, आ विकल्प सही है। 46वां प्रश्न, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये देखिए थोड़ा सा अस्पष्ट पीडीएफ मिली है, मेरा अनुरोध है जो विद्यार्थी मुझे व्हाट्सअप करते हैं, मैंने नंबर दिया हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन में, और एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, तो उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, सारी सामग्री आपको वहीं मिलेगी, जो भी क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ भी आपको मिल जाया करेगी। तो जो विद्यार्थी मुझे व्हाट्सअप करते हैं क्वेश्चन पेपर, तो थोड़ा स्पष्ट कीजिए, ताकि आप लोगों के लिए ही है, चैनल भी आप लोगों के लिए है, ये फॉर द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट,
डेमोक्रेसी होती है ना, फॉर द पीपुल बाय द पीपुल। तो मैं भी अपने आप को स्टूडेंट ही मानता हूं, तो ये आप लोगों के लिए ही चैनल है, तो आप जितनी स्पष्ट तस्वीर भेजेंगे तो आप सभी के काम आएगी। तो यहाँ पर मुझे स्पष्ट नहीं दिख रहा है क्या सूर्य, ये सूर्यम लिखा है कि सूर्य, अगर ये दोनों बा और दा एक ही है तो ये दोनों सही होंगे। सूर्य धन उदय होता है सूर्योदय। इस संधि पर मैंने एक बिल्कुल वीडियो बनाया है, इसमें पूरे संधि समझाई गई है, स्वर संधि के प्रकार, तो वो आप देख लीजिएगा। इसमें गुण स्वर संधि है और इसका सही संधि विच्छेद है सूर्य धन उदय, सूर्योदय। अगला 47वां प्रश्न, परम औषधि में कौन सी संधि है? तो परम धन औषधि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, जहां पर आई की या औ की मात्रा हो वहां वृद्धि स्वर संधि होती है। अ विकल्प सही है, परम धन औषधि, परम औषधि। 48वां प्रश्न, जकात किस धर्म से संबंधित है? ये इस्लाम धर्म से संबंधित है। जकात एक प्रकार का कर होता है। 49वां प्रश्न, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक जो है किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। 3 पिटक माने गए हैं, त्रिपिटक का नाम ही है। 50वां और अंतिम प्रश्न, हिंदी का महावीर के चिंतन के 3 महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। क्या 3 महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है? ब्रह्मचर्य। 4 इससे पहले जो 23 तीर्थंकर हुए हैं उन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह 4 को वो किया था। वो जो 24वें तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में, महावीर स्वामी, उन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा। तो बी विकल्प इसका सही होना चाहिए। अब इंग्लिश के प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है इंग्लिश का, हु इज द पोएट ऑफ वेयर द माइंड इज विदाउट फियर बाय R.N. टैगोर? रविंद्रनाथ टैगोर। सी विकल्प सही है। इन द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर रीजन इज कंपेयर्ड टू, तो इसमें देखिए कंपेयर टू स्ट्रीम से कंपेयर्ड किया गया है ना। तो स्ट्रीम का तात्पर्य यहाँ झरना है। अब झरना किससे रिलेटेड हो सकता है? यहाँ तो दिया नहीं है, तो लगभग चारों विकल्प में से ये बी थोड़ा सही होना चाहिए, स्ट्रीम से उन्होंने तुलना की है। तीसरा प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी विच प्रोडक्शन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन अवर स्कूल्स थ्रू आउट इंडिया? तो देखिए गांधी जी ने जो कहा था कि स्कूल में जो हम शिक्षा देंगे वहां पर सूत काट सकते हैं। तो देखिए सूत काटना का यहाँ तो रॉ मटेरियल भी हो सकता है और क्लॉथ भी हो सकता है ना। ब्रॉडली क्या हो सकता है? बी विकल्प इसका सही होना चाहिए। चौथा प्रश्न जो है, विच लैंग्वेज इज रिगार्डेड एज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्स एंड डिप्लोमेसी? तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सी विकल्प इसका सही होगा। 5th क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रेडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर रिगार्डिंग विलान? तो जो एस्ट्रोलॉजर था, जो ज्योतिषी था, उसने क्या भविष्यवाणी की थी? ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है। अगर आपने मेरे वो वाले वीडियो देखे होंगे तो आपको जरूर लाभ हुआ होगा। और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो काम का हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। 5वें का सी विकल्प सही है। ही वुड लिव इन 3 स्टोरी हाउस, 3 मंजिला मकान में रहने की भविष्यवाणी की थी। 6th क्वेश्चन है, व्हाई डिड विलान नॉट डेयर टू लीव कुमारबाग? बिकॉज ही कुड नॉट स्टे अवे फ्रॉम प्लांट्स, दूर नहीं रह सकता वो पौधों से, बगीचे से। ये विकल्प सही है। 7वां प्रश्न है, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्वालिटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन? क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आंख बंद करके आपने आंसर दिया होगा। बी ऑप्शन सही है, रिटेंशन ऑफ कंटिन्यूटी। 8वां प्रश्न है, इन व्हाट वे वाज गेटे इंटेंडेड टू इंडिया? तो गेटे ने, जो एक जर्मन दार्शनिक है, जर्मन लेखक रहे हैं, वो क्या मानते हैं? तो ये मानते हैं कि उन्होंने बोरोड इंट्रोडक्शन ऑफ फॉस्ट, उनका प्रसिद्ध नाटक है फॉस्ट, द फॉस्ट, तो उसकी वो मानते हैं कि उन्होंने इंडिया से इसका आइडिया लिया है, इसका भूमिका जो भी है, इसका डी विकल्प सही आएगा। 9वां प्रश्न है, 9 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट एलिमेंट हैव बीन एडेड टू महाभारत ड्यूरिंग द पास्ट 30 सेंचुरीज? पिछली 30 शताब्दियों में क्या जुड़ा है? अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, सी विकल्प सही है, लिटरेसी एलिमेंट। ठीक है, तो इसका सी विकल्प सही होगा। 10वां प्रश्न है, व्हाट डज वायलेंस इवेंचुअली लीड टू रियून? बी विकल्प सही है ना, इसका अर्थ होता है बर्बाद करना।
अब यहाँ ट्रू फॉल्स है। 11वां नंबर प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द पोएट मैन शुड वर्क ऑल द टाइम फॉर परफेक्शन, ट्रू। 12वां प्रश्न है, द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट बुक्स इम्पार्ट द एजुकेशन ऑफ हार्ट एंड टीच व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू द चैप्टर जो है महात्मा गांधी जी वाला जो चैप्टर है न्यू एजुकेशन बेसिक एजुकेशन, इसके अनुसार ये कथन फॉल्स है, इसका फॉल्स आएगा, गलत। 13वां प्रश्न, द नॉलेज इन द पोयम रेफर्स टू फ्री एक्सेस, ट्रू। 14वां प्रश्न, द फॉरेन मीडियम हैज कॉज्ड ब्रेन फैग एंड मेड आवर चिल्ड्रन क्रेमर्स एंड इमिटेशंस, ये क्या है, फॉल्स। क्योंकि गांधी जी जो है वो मातृभाषा में क्या करते हैं, मातृभाषा में मानते हैं कि बच्चे का जो एजुकेशन है वो मातृभाषा में होना चाहिए। तो फॉरेन लैंग्वेज क्या करती है, विदेशी भाषा ब्रेन फैक करती है। तो ये वाला कथन जो है ट्रू होगा, ठीक है। 15वां प्रश्न है, वेलान डिड नॉट डिग आउट द अनवांटेड प्लांट्स। तो 15वें का आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये फॉल्स है। वेलान लेफ्ट हिज होम एट द एज ऑफ 17, वो 18 यानी 18 वर्ष में उसने छोड़ा था, यहाँ 17 लिखा है तो फॉल्स होगा। 17वां प्रश्न, महात्मा गांधी सिंसियरिटी एंड द पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस इन्फ्लुएंस द बेस्ट, मोस्ट, सही है, ट्रू है ये, है ना। 17 का ट्रू होएगा। 18वां, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन वे ऑफ लाइफ इज इट्स डांस एंड कलर, तो ये फॉल्स होगा, ठीक है। 19वां प्रश्न है, इंडियन मिथोलॉजी हैज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लाइव्स ऑफ इंडियंस, ट्रू। 20वां है, कैरेक्टर्स लाइक सीता, द्रौपदी, राम, अर्जुना, लक्ष्मण एक्सेट्रा टीचेस अस टू बी डिसलॉयल, सेल्फिश एंड कवर्ड, यानी गद्दार, स्वार्थी और कायर बनाते हैं ये पात्र। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, ये कथन गलत है, फॉल्स है। 20, अभी अनसीन पैसेज आप पढ़ लीजिएगा, आपने पढ़ा होगा। जिन विद्यार्थियों का सॉल्व पेपर है उनने तो पढ़ लिया होगा, और जो इसका आने वाले एग्जाम के रूप में इस वीडियो का अध्ययन कर रहे हैं तो वो आप देख लीजिएगा। पैराग्राफ कोई सा भी आ सकता है, इसमें से आपको पढ़ के निकालना है। 21वां प्रश्न हल कर रहा हूं मैं, व्हेन शुड वी एक्वायर द हैबिट ऑफ रीडिंग, कब हमें एक्वायर करना चाहिए, व्हेन वी आर यंग, सी विकल्प सही है। 21 का सी। 22nd है, बुक्स आर द सोर्स ऑफ इमेंस प्लेजर, तो इसका 22 का होगा ट्रू। 23rd है, व्हेन डज ए मैन्स वेल्थ बिकम मोर प्रीशियस देन गोल्ड, तो इफ ही हैज हिज बुक्स विद हिम, उसकी किताब उसके साथ रहती है तो वो ज्यादा उसके लिए महत्वपूर्ण है। 24वां प्रश्न, द सिनोनिम्स ऑफ लीजर इज आइडल आवर्स, फ्री टाइम, रिस्पाइट, ऑल द अबव, इसका ऑल द अबव आएगा, डी। 24 का डी। 25वां है, हु लाइक बिकम्स एम्प्टी, एक्चुअली होना चाहिए लाइफ, ये गलत है, यहाँ पर मिसप्रिंट है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज हुज लाइफ बिकम्स एम्प्टी, किसकी लाइफ खाली खाली सी हो जाती है, तो ये आएगा वन हु डज नॉट रीड एट ऑल, बी विकल्प सही है। 26वां है, वेयर डज रीडिंग बिकम हाईएस्ट काइंड ऑफ प्लेजर, तो 26 का बी विकल्प सही है, व्हेन वी चूज राइट बुक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22nd है, द एंटोनिम फॉर अम्यूजमेंट, इसका आपको विरोधार्थी बताना है, ठीक है। तो इसका है 27 का ए विकल्प सही है, क्या होगा इसका, अनहैप्पीनेस के। अगला विकल्प है, अगला क्वेश्चन है 28 है। 28वां प्रश्न देखते हैं, व्हेन आउट ब्रेन इज वेरी वी शुड रीड स्टोरी रिटन बाय द फेमस राइटर, बी ऑप्शन सही है। 29 है, बुक्स आर द मोस्ट फेथफुल ऑफ फ्रेंड्स, ट्रू है ये 29 का। 30th क्वेश्चन है, बुक्स ऑन वेरियस टॉपिक्स आर ए सोर्स ऑफ प्लेजर एंड हैप्पीनेस, बी ऑप्शन सही है। 31st का, वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस इज नोन एज बाइलिंगुअल, है ना, द्विभाषी बोलते हैं उसे, डी ऑप्शन सही है।
32वां प्रश्न, सी हैज लिटिल अवेयर, इसमें आपको बताना है, इसमें सफिक्स जोड़ना है, ऐसा लिखा नहीं है पर जो भी दिए हुए हैं वो सफिक्स ही है। सी हैज लिटिल अवेयरनेस ऑफ द डेंजरस सी विल फेस, तो यहाँ नेस इसमें आएगा, अवेयरनेस होगा, ये ए वाला विकल्प सही है। 33rd है, ही लीगल हायर इज अनन्या, हर लीगल, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये वाला हायर आएगा, इसका मतलब है क्या, वारिस या उत्तराधिकार, बी ऑप्शन सही है 33 का। 34वां प्रश्न है, व्हाट टाइम डज योर क्लास गेट ओवर, डी ऑप्शन सही है। 35वां है, हिज वॉइस ब्लैंक एज ही स्पोक, तो यहां पर क्या है, यूज द पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आपको पता है जो वर्ब होती हैं वो 3 रूप में होती हैं अंग्रेजी में, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो शेक जो है उसका आपको सेकंड फॉर्म करना है, तो होता है शेक, शुक, शेकन, तो यहां पर सेकंड फॉर्म क्या आएगा, शुक आएगा, तो ही वॉइस शुक, बी ऑप्शन सही होगा, हिज वॉइस शुक एज ही स्पोक। 36 है, द ट्रेन अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म ए मिनट अगो, देखिए जब भी आपको डेफिनेट प्रपोजिशन लगाना हो, एग्जैक्ट प्रपोजिशन होता है, अगर ये स्थान निर्धारित होता है, एग्जैक्ट स्थान होता है, तो वहां पर प्रपोजिशन जो है एट लगता है, याद रखिएगा, तो 36 का सी आएगा। 37 है, आई वांट, यहां आर्टिकल यूज करना है, आई वांट एन अम्ब्रेला, ठीक है, आई वांट एन अम्ब्रेला, तो 37 का क्या आएगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कैन यू गिव मी सम मोर इंफॉर्मेशन, डी ऑप्शन इसका सही आएगा, कैन यू गिव मी सम मोर इंफॉर्मेशन। 38 का डी। 39 है, इट ब्रैकेट में रेन दिया है, हैवली सिंस यस्टरडे, देखिए सिंस लगा हो, फॉर लगा हो, तो आप अंदाजा लगाइए वहां पर हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात की जा रही है, वो प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है ना, तो अब यहां पर इट यस्टरडे, सिंस यस्टरडे से हो रही है, तो यहां पर क्या होगा, इट हैड बीन रेनिंग हैवीली सिंस यस्टरडे, तो 39 का यहां सी विकल्प सही होना चाहिए। 40 है, राधिका खालिस्तान टू प्ले ऑन गिटार, तो राधिका लव्स टू प्ले ऑन गिटार, बी ऑप्शन सही है। 40 का 41 है, कंप्लीट द सेकेंड सेंटेंस बाय यूजिंग द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव इन द फर्स्ट सेंटेंस, आपको पता है जो डिग्री होती है ना, फर्स्ट फॉर्म डिग्री का होता है, फिर होती कंपैरेटिव डिग्री और फिर होती सुपरलेटिव डिग्री, तो इसमें आपको कंपैरेटिव डिग्री बताना है। ऋषि इज नॉट वेरी टॉल, ऋषि इज नॉट वेरी टॉल, ऋषि बड़ा टॉल नहीं है। हिज ब्रदर इज, टॉलर होना चाहिए क्योंकि इसमें कंपैरेटिव फॉर्म करना है, तो टॉल होता है टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो यहाँ टॉलर क्या है, ये वाला ऑप्शन है डी। 41 का डी सही है। 42nd 42वां प्रश्न है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें आपको बताना है इन दिस सेंटेंस ऑनेस्टी क्या है। अब एक्चुअली ऑनेस्टी तो क्या है, एक प्रकार से ये नाउन है, और कौन सी नाउन है, तो नाउन को अगर 5 भागों में आप करें तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पर यहाँ पर क्या है 2 भागों वाला है, क्योंकि अगर हम मूल रूप से देखें तो 2 भाग भी होते हैं नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, तो यहाँ पर अनकाउंटेबल में आएगी ये, बी ऑप्शन इसका सही होगा। 43वां प्रश्न, देयर इज बॉइलिंग वाटर इन द पैन, द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस इज बॉइलिंग, उबलता हुआ पानी, पानी तो संज्ञा है ना, विशेष्य, उबलना क्या है, विशेषण। 43 का ए विकल्प सही है। 44वां प्रश्न, रोहन इज माई ओल्डेस्ट सन, द करेक्ट सेंटेंस इज, जब ओल्डेस्ट नहीं बोला जाता है, रोहन इज माई ओल्डेस्ट, आपको इसमें करेक्ट करना है, रोहन इज माई मोस्ट ओल्डेस्ट, रोहन इज माई एल्डेस्ट सन, तो यहां पर क्या करना है, वो बता रहा है कि रोहन मेरा सबसे बड़ा बेटा है, तो ओल्डेस्ट तो सही है, लेकिन अब उसे सबसे बताना है तो क्या करना पड़ेगा, उसे मोस्ट लगाना पड़ेगा, जैसे ब्यूटीफुल में लगाया था ना, उसी तरह से, तो माई मोस्ट ओल्डेस्ट सन, ठीक है। 45वां प्रश्न है, मोस्ट ऑफ अस ईट बाय स्पून, है ना, ए विकल्प सही है।
45 का 46 देखते हैं, इज देयर ब्लैंक होम, इज देयर एनीबडी होम, तो इसका ए विकल्प सही होगा, 46 का ए। 47 है, हर्ष हैव यू मेट योर न्यू बॉस, हर्ष तुम न्यू अपने नए बॉस से मिले। सिलेक्ट द नाउन इन द सेंटेंस, इसमें आपको नाउन पहचानना है, तो हैव तो एक्सिलरी वर्ब है, मेट वर्ब है, योर प्रोनाउन है, बॉस नाउन है, ठीक है, तो ये नाउन हो गई डी, 47 का डी। 48 है, इफ ही वर्क वेल आई प्ले हिम हैंडसमली, ये भी यहाँ पर प्रश्न गलत है, ये प्ले नहीं होना चाहिए, पे होना चाहिए, पे यानी चुकाना होता है। इफ ही वर्क वेल, अगर वो अच्छा काम करेगा तो क्या करूंगा मैं, आई विल पे, है ना, आई विल पे हिम हैंडसमली, मैं उसे अच्छा पारिश्रमिक दूंगा या अच्छा पैसा दूंगा उसके काम के बदले, तो प्ले नहीं होगा, पहले तो क्वेश्चन ही गलत है ना मेरे हिसाब से, तो इसका बोनस अंक मिलना चाहिए, इसका सही आंसर बी होगा, इफ ही वर्क वेल आई विल पे हिम हैंडसमली। 49वां, ताजमहल इज बिल्ट ऑफ मार्बल, इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल यूज्ड इन क्वेश्चन नंबर 49। लास्ट क्वेश्चन है, एवरीबडी every boy and girl blank in the class today, तो यहां पर क्या आएगा, देखिए एवरी जब भी लगता है ना तो प्रत्येक, एवरी बॉय एंड गर्ल, हर लड़का और लड़की, जब हर लड़का और लड़की कह दिया है ना तो वो क्या हो गया, वो बहुवचन नहीं रहा, प्लूरल नहीं रहा, सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा, और सिंगुलर के लिए आपको पता है आर नहीं आएगा, इज आएगा, ठीक है, तो एवरी बॉय एंड गर्ल इज प्रेजेंट इन द क्लास, ए ऑप्शन सही है। यहाँ पर सभी प्रश्न होते हैं। अब आपके जो भी सवाल हो, सुझाव हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम चैनल पर आपको पुराने पेपर डाउनलोड करने को मिलेंगे, और जो भी अध्ययन सामग्री है आपको मिलती रहेगी, और इस एग्जाम के बाद भी सेकेंड ईयर और इसी तरह फाइनल की तक का सफर हम तय करेंगे इसी चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।